जय माता दी दोस्तों। आज हम फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। हमारा भारत देश संतों का देश है। यहाँ पर एक से एक बढ़कर संत हैं और संत हुए हैं। ऐसे ही एक संत बहुत ही सदाचारी लोक सेवी संत थे जिनका उद्देश्य परोपकार था। एक बार उनके आश्रम के पास से, उनकी कुटिया के पास से देवतागण निकले और वो संत जो है आसन बिछाए और वो ध्यान में मगन थे, ध्यान में लीन थे। आंख खुली तो सामने देवताओं को देखा तो उन्होंने बड़े ही आदर के साथ उनका अभिवादन किया। उन लोगों को बड़े सम्मान के साथ आसन दिया, बैठाया और खूब सेवा करी। देवताओं को संत का ऐसा व्यवहार और परोपकार की भावना बहुत ही पसंद आई और उनको बहुत अच्छा लगा, बड़े प्रसन्न हुए और संत से बोला कि आप हमसे कोई वरदान मांग लो। तो संत ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है और आपके दया से मेरे पास सब कुछ है। तो देवतागण बोले कि नहीं, आपको तो मांगना पड़ेगा क्योंकि हमारा वचन कभी खाली नहीं जाता। तो संत ने कहा आप तो सब कुछ जानते हैं, आप हमें जो वरदान देंगे वो हमें सहर्ष स्वीकार होगा। तो देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दूसरों की सेवा करो और उनका कल्याण करो। तो संत ने कहा कि क्षमा करना, लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है। तो देवताओं ने कहा कठिन, इसमें क्या कठिन कार्य है? तो संत ने कहा कि हमने आज तक किसी को दूसरा समझा ही नहीं और मैं दूसरों का कल्याण कैसे करूंगा। तो देवतागण एक दूसरे को देखने लगे कि वास्तव में ये एक सच्चा संत है। तो उन्होंने अपना एक दूसरा वरदान दिया। चलिए हम तुमको दूसरा वरदान देते हैं। तुम्हारी जहां भी, जिस पर भी छाया पड़ेगी, जिसके ऊपर भी छाया पड़ेगी, उसका कल्याण होगा। तब संत ने बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे देवतागण, मुझ पर एक कृपा और कीजिए। तो देवतागण बोले हाँ बताइए क्या। तो बोले कि मेरे शरीर से जिस किसी का भी कल्याण हो, किस किस का भला हो रहा है, इसका मुझे पता नहीं चले, क्योंकि इससे उत्पन्न हुए अहंकार से हमारा सारा पुण्य खत्म हो जाएगा और हमारा पतन हो जाएगा। संत की ऐसी वाणी सुनकर देवतागण अभिभूत हो गए। सच में, वास्तव में जो सच्चे संत होते हैं उनकी ऐसी ही सोच होती है और हमारे आसपास यदि सभी की सोच ऐसी हो जाए, परोप की भावना आ जाए, परोपकार की भावना लोगों के मन में आ जाए, तो कहीं कोई दुख रहेगा ही नहीं रहेगा, ना ही कहीं कोई गरीबी रहेगी और ना ही कहीं कोई अभाव रहेगा और ना ही कहीं कोई अशिक्षा रहेगी। जय श्री राम।